बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट केक बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है और इसको बनाना बेहद आसान है। इसे कोई भी ट्राई कर सकता है, मतलब कोई टीनेजर भी इजीली बना सकता है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको डेकोरेट करना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए हर कोई बना सके ये केक आप लोग बर्थडेज वगैरह में बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। बहुत मॉइस्ट बन के तैयार होता है। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर मैदा। यहाँ पर मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर पिसी हुई चीनी। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। कोको पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। विक्स की मदद से मिक्स कर रही हूँ मैं इधर। ये मिक्स हो जाए तो इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब दूसरा बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। तो इसके अंदर मैं अंडे ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 अदद। आधा कप हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आधा कप दूध ऐड करेंगे। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी जो है मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, आप लोग नहीं ऐड कीजिएगा, बहुत देर में मिक्स हुई थी मुझसे। आप लोग दूध के अंदर इसको डिज़ोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो ये मेरी मिस्टेक थी, तो आप लोग नहीं कीजिएगा। तो खैर कॉफ़ी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसको थोड़ा टाइम लगा था मिक्स होने में। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर सारा ये जो लिक्विड वाला मिक्सचर है वो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हैंड विक्स की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और आपने आहिस्ते आहिस्ते से मिक्स करना है, बस इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, इस बात का ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करना चाहते हैं तो बस 10 सेकेंड के लिए आपने इसके अंदर चलाना है और बस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, कंबाइन करना है, इतना ही चलाइएगा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बीटर चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको बस मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे। अब हम ले लेंगे मोल्ड। मोल्ड मैंने लिया है 7 इंच का, राउंड टिन लिया है और इसको मैंने बटर पेपर से लाइन किया है। इसको मैंने ग्रीस नहीं किया था, ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है इस केक के लिए। तो सारा बैटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे। तकरीबन 50 मिनट में ये बेक होकर तैयार होगा और पतीले की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए केक हमारा माशाल्लाह से बेक होकर आ गया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे कम्प्लीटली। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम मोल्ड में से इसको निकाल लेंगे। तो साइडों से मैं सबसे पहले इसको लूज़ कर लूँगी। और इसको हम निकाल लेंगे टर्निंग टेबल के ऊपर इस तरह से। बटर पेपर हटा लेंगे। अब इसके ऊपर जो डोम बन गया है इसको हमने निकाल लेना है। इसमें हम कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब ये जो डोम है इसको भी हम यूज़ करेंगे डेकोरेशन के अंदर। वो कैसे मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए डोम हमने हटा लिया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बन के तैयार हुआ है ये। अब जो ये डो हमने हटाया था इसको क्या करेंगे, इसके हमें बनाने हैं क्रम्स। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इस तरह से क्रम्स बना सकते हैं या फिर आप किसी मशीन में भी बना सकते हैं। चॉपर में डाल दीजिएगा इसको और चॉपराइज कर लीजिएगा, बिल्कुल बारीक क्रम्स बन जाएंगे। और अगर इससे भी आसान तरीका देखना है तो वो मैंने क्या किया था, इसको स्टेनर ले लिया था, उसके अंदर इसकी क्रम्स बना लिए थे, उसमें भी बहुत अच्छे क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आपने क्या करना है, इसके अंदर से क्रम्स निकाल लेने हैं और बिल्कुल बारीक स्मूथ क्रम्स बन के तैयार होते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये सारे क्रम्स मैं बना लूँगी।
अब हम क्या करेंगे, एक ट्रे ले लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे स्टैंड इस तरह का, फिर हम केक रख देंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज। तो यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट फज बना हुआ रखा था तो मैंने वो यूज़ कर लिया। आप लोग चाहें तो चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉकलेट को डायरेक्टली मेल्ट करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बस थिन सी लेयर है वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है, इससे इसको कवर कर देना है। अच्छा, चॉकलेट फज बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था। 100 ग्राम चॉकलेट ली थी और 100 ग्राम आपने क्रीम लेनी है। इन दोनों को मिक्स करके आपने क्या करना है, बस हल्की सी हीट पे इसको मेल्ट कर लेना है। दोनों बस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, उसके बाद आपका ये चॉकलेट फज जो है वो रेडी हो जाता है। तो देखें सारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया अच्छी तरीके से, इसको टैप कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो है वो सारा निकल जाए इसमें से। अब हम क्या करेंगे, हमने जो क्रम्स बनाए थे केक के उससे हम इसको कवर कर लेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाएगा इसका। और इसको डेकोरेट करना बहुत ईजी है, मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है, इसको हर कोई फॉलो कर सकता है। और बर्थडेज वगैरह पे आप लोग ये केक बना सकते हैं। बाहर से बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं केक, लेकिन ये काफ़ी अच्छा, सस्ता और आसान तरीका है केक बनाने का और इसको डेकोरेट करने का। तो इसी को यूज़ करते हुए मैंने थोड़ा सा जो क्रम्स है वो ऊपर भी ऐड कर दिए हैं इस तरह से। तो इसको हम कवर कर लेंगे, बस इसकी कॉर्नर्स को कवर करेंगे। इसके बाद में इस पे से हटा लूँगी। इसको आप किसी भी सर्विंग प्लेटर में रख सकते हैं या फिर जो केक प्लेट्स होती हैं इजीली मार्केट से मिल जाती हैं उस पर भी रख सकते हैं। अच्छा, इधर मैं चॉकलेट बॉल से इसको डेकोरेट कर रही हूँ, ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, इसको डेकोरेट करने का। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा और ये देखने में जितना खूबसूरत केक लगता है खाने में उतना ही मज़ेदार है। बहुत ही बेहतरीन केक बन के तैयार हुआ था ये। तो ये है इसका फाइनल लुक और इसको मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनके तैयार हुआ है, लाजवाब केक बना था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक। इस केक को आप लोग बर्थडेज़ वगैरह पे बना सकते हैं, एनिवर्सरीज पे बना सकते हैं या किसी भी सेलिब्रेशन के लिए बना सकते हैं। और कोई सेलिब्रेशन ना भी हो और आपका दिल चाह रहा है बहुत ही मज़ेदार सा केक खाने का, तब भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। और एक बार बनाएं इस रेसिपी को तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस इस केक को बनाने का। और अगर जो लोग फ़र्स्ट टाइम बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और आप लोगों से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।